छठा अध्याय। हर्ष शोक त्याग कर मान और अपमान, सुख दुख समझाने वही उत्तम नर पहचान। देना लेना बांटना सब अपूर्ण भगवान, वह योगी संसार में ही अर्जुन धीमान। स्तुति गोली समझान कर जीवन करे व्यतीत, उस योगी की जगत में होती अर्जुन जीत। मेरे अपूर्ण कर्म हो करे नहीं अभिमान, मुक्त जीव वह जगत में यूं कहते भगवान। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं और कर्मों को करता है वही सन्यासी और योगी है, और जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसी को कर्म योगी जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग बिना कोई योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म ही है, और इनके योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन ही चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया हो और वह वासनाओं को जिसने त्याग दिया, उसी समय वह योगारूढ़ कहलाता है। जिसने मन स्वाधीन कर लिया है वह अपना हितकारी है, योगरूढ़ कहलाता है। जिसने मन स्वाधीन कर लिया वह हितकारी है, और जिसने विवेक का त्याग किया है वह स्वयं का ही शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है तथा अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी पत्थर और सोने को एक सा समझता है, वही योगी कहलाता है। सुहृदय, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेषी, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य, बंधु वर्ग, साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग किसी एकांत स्थान में पहले कुछ उसके ऊपर मृगादिकों का चरम और उसके ऊपर वस्त्र बिछावे। स्थान न तो बहुत ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचा हो, उसी पर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को रोक कर बैठना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर, मस्तक और गर्दन को सम अचल होकर स्थिर हो, अपनी नाक के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए, भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर मन को रोक कर मुझ में ही लीन हो मन को योग में लगावे। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाली और अंत में निर्वाण पद अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास करता है, सो बहुत सोता या जागता रहता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है, कर्मों का योग रीति से पालन करता है, यथा समय सोता है, जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपनी आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है, तभी योगी पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुक कर विषयों से पृथक होने लगता है, और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख को जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से जाना जाता है, अनुभव करता है, और जब वह योगी आत्मस्वरूप में स्थित हो, उससे विचलित न हो, जिस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ नहीं जचता, और जहाँ स्थिर होने से और कोई बड़ा भारी दुख उसे वहाँ चलायमान नहीं कर सकता, इस अवस्था का दुख संयोग वियोग कारक योग नामक जानना, सो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके ही करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोक धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटे और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी भी पदार्थ की चिंता न करे। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है। 6वां अध्याय। हर्ष शोक त्याग कर मान और अपमान, सुख दुख समझाने वही उत्तम नर पहचान। देना लेना बांटना सब अपूर्ण भगवान, वह योगी संसार में ही अर्जुन धीमान। स्तुति गोली समझान कर जीवन करे व्यतीत, उसी योगी की जगत में यूं कहते भगवान।
जो ब्रह्म के संयोग से प्राप्त होता है, जिसका मन योग में स्थिर हो गया है, उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में अपने को और अपने मन में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको और मुझ में सबको देखता है, उससे मैं अलग नहीं हूँ और मुझसे वह अलग नहीं है। हे अर्जुन, जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सब में सबको संभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आपने जो यह योग सिखाया कि सबको अपने समान देखे, तो मन के चंचल होने के कारण उसकी दृढ़ स्थिति अपने में नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, मन बड़ा हठी, पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अधीन करना तो मुझे वायु को बांध रखने के समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, इसमें संदेह नहीं है कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है। फिर भी हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से अधीन कर लिया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं है, उसको योग अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा मत है, परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है, पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि नहीं पाने से किस गति को जा पहुँचता है। हे महाबाहो, जिसका पहला आश्रय भी गया और ब्रह्म प्राप्ति भी नहीं हुई, वह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर विच्छिन्न मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरा यह संदेह आपको ही दूर करना पड़ेगा। इसे दूर करने वाला आपके अतिरिक्त कोई और अन्य नहीं है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। यह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्य वालों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और वहाँ से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर में आकर जन्मता है अथवा बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। बड़े श्रम और यत्न से जो योगाभ्यास करता है, वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में प्रसन्नता से परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को प्राप्त होता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ हैं। इसीलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो, जो केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए मेरा भजन करता है। उसको समस्त योगियों के मध्य मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। महात्म्य। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, छठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक राजा जनश्रुति बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उनमें से एक बैठते ही उतावला होकर उड़ गया। तब नगर में पंडितों ने कहा कि हे हंस, तू ऐसा उतावला उड़ा है, क्या तू राजा जनश्रुति के आगे ही स्वर्ग जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था, उसने कहा कि इस राजा से तो रैयत मुनि अधिक श्रेष्ठ है, वह बैकुंठ का अधिकारी होवेगा। बैकुंठ लोक तो स्वर्ग से भी ऊंचा है। तब राजा ने मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। ये विचार करके कहा कि उनका दर्शन करेंगे। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर सवारी कर प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान किया, दान किया, शिवजी महाराज का दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा कि यहाँ कोई रैयत मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा कि नहीं। फिर राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्रीनारायण को परसा। वहाँ से राजा का रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा कि मैंने धरती की प्रदक्षिणा करी है, किसी भी स्थान पर रथ नहीं अटका। यहाँ कोई ऐसा पुण्यात्मा रहते हैं जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला। देखा तो एक पर्वत की कंदरा में अतीत बैठा है। उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। तब राजा ने देखते ही कहा कि यहाँ रैयत मुनि होंगे। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी, हाथ जोड़कर स्तुति करी। तब रैयत मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीराज, तू चार धाम का प्रसन्न हारा, धर्म के साधन हारा है, तू पुण्यात्मा है। तब राजा ने देखते ही कहा कि आपका तेज यह किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजा, मैं नित्य प्रति गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का उजाला है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि हे पुत्र, आज से तू राज कर, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर
राजा ने राज्य त्याग दिया। रैयत मुनि ने गीता जी के 6 अध्याय का पाठ करना प्रारंभ किया। तभी वह भी पाठ करने लगा। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्यागी। स्वर्ग से विमान आए, दिन पर बैठकर वैकुंठ को गए। जय श्री कृष्ण।